तो मीन राशि वालों, ढोल नगाड़ा बजाने की तैयारी कर लो, क्योंकि धरती थर थर कांपने वाली है। मालव्य राजयोग बन चुका है। वो समय जिसका तुम सालों से इंतजार कर रहे थे, वो आ चुका है साथियों। अप्रैल महीने के यह 15 दिन तुम्हारे 5 बड़े सपने पूरे होने वाले हैं, क्योंकि साथियों, शुक्र का वृषभ राशि में जाना तुम्हारे जीवन में बहुत बड़े शानदार बदलाव ला रहा है। साथियों, जिस चीज के लिए तुम कई सालों से तड़प रहे थे, वह चीज तुम्हें मिल जाएगी। तुम्हारी हर मेहनत का तुम्हें फल मिलेगा। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए थे, जिन लोगों ने तुम्हें नकारा समझा था, अब वही लोग तुम्हारे तलवे चाटेंगे, तुम्हारे पैरों में गिरेंगे। क्योंकि शुक्र का वृषभ राशि में जाना तुम्हारे अंदर एक नया आत्मविश्वास जगाएगा। तुम्हारा दिमाग बिल्कुल चिल की तरह काम करेगा साथियों। तुम ऐसे फैसले लोगे कि थोड़ी सी मेहनत में तुम बहुत मोटा धन कमा सकते हो। तुम्हारे आगे हर दुश्मन अब नतमस्तक होगा साथियों। पहले क्या हो रहा था, जब शनि मंगल बुध तुम्हारे ही लग्न भाव में बैठे थे, तो तुम अंदर ही अंदर बिलख रहे थे साथियों। तुम खुद को भी समझ नहीं पा रहे थे कि अगर तुम करना क्या चाहते हो। तुम्हारे अपने तुम्हारे खिलाफ जा रहे थे, तुम लोगों से उम्मीद रख रहे थे, लेकिन तुम्हारी हर उम्मीद पर पानी फिर रहा था। साथ ही साथियों, जरूरत से ज्यादा तुम दिल के साफ हो। तुम हर किसी को अपने राज बता देते हो, अपने दिल की बात बता देते हो। कोई पराया भी आता है तो उस पर भी विश्वास कर लेते हो, उसकी भी मदद करते हो। तुमने ना कहना कभी नहीं सीखा है साथियों। तुम ना कह ही नहीं पाते। और यही तो बात है साथियों कि तुम दिल के साफ हो, और इसी के चलते तुम्हें बड़े बड़े झटके लगते हैं साथियों। तुम जीवन में बड़े बड़े मुकाम कब के हासिल कर चुके होते, क्योंकि तुम्हारी राशि है सबसे आखिरी, यानी कि मीन राशि, जो जानी जाती है बड़े बड़े साम्राज्य खड़े करने के लिए। तुम जाने जाते हो अपने जीवन में बड़े बड़े मुकाम हासिल करने के लिए, लेकिन कर नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि उलझने ही तुम्हारे जीवन में इतनी है। तुम सब कुछ हासिल कर लेते, लेकिन परिवार, प्रेम, प्रेमी, सब कुछ उलझाता है तुम्हें। बीमारी उलझाती है, शरीर साथ नहीं देता है। जब सब साथ देते हैं, तब तुम ही खिलाफ हो जाते हो अपने आप के। तुम्हारे ही कुछ डिसीजन गलत हो जाते हैं। लेकिन आने वाले यह 15 दिन बहुत बड़े बदलाव के 15 दिन है। तुम्हारा हर फैसला तुम्हारे जीवन की एक नई शुरुआत करेगा। सूर्य तुम्हारे जीवन में अब उच्च के हैं साथियों। राहु भी तुम्हारे प्रॉफिट के भाव में है। ये सारे ग्रह जो कि पहले खिलाफ थे, लेकिन अब तुम्हारे पक्ष में बैठ गए हैं। तो इसका पूरा फायदा उठा लेना, और 3 गलतियों से बचना है तुम्हें। 3 गलतियां अगर तुम गलती से भी कर दोगे, तो साथियों, ये जो शुक्र मालव्य राजयोग बना रहा है, तुम्हें धन दौलत सुख सुविधा संतान प्रेम सब कुछ दे रहा है। वही शुक्र तुम्हारे हर फैसले गलत कर सकता है, तुम्हें चक्रव्यूह में फंसा सकता है। इसलिए गलतियां अब नहीं करनी है। गलतियां बहुत कर ली पहले, लेकिन अब नहीं करना है। इसके अलावा शनि मंगल बुध तुम्हारे कब से लग्न में बैठे हुए हैं। लग्न में जब ये 3 ग्रहों की तिकड़ी बनती है साथियों, तो साथियों इंसान अंदर ही अंदर से हिल जाता है। शनि जो कि न्याय के देवता है, मंगल जो कि अग्नि का ग्रह है, यानी कि गुस्सा पैदा करने वाला ग्रह है, सेनापति ग्रह है, वो तुम्हारे लग्न भाव में तुम्हारी राशि में ही बैठा है। और अब तो बुध भी आ चुके हैं साथियों। तो चारों तरफ से चीजें अब बनना शुरू हो गई है। अच्छे दिन आने के योग बन चुके हैं पूरे। बस करना क्या है, तुम्हें इस वीडियो को पूरा देखना है। तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम्हें अब कौन सी गलतियां नहीं करनी है, कौन सा काम बनेगा, तुम्हारी फैमिली में क्या परिवर्तन होंगे, लव लाइफ कैसी रहेगी, हेल्थ कैसी रहेगी, किस चीज से तुम्हें दूर रहना है, किस चीज के पास रहना है, किन लोगों का तुम्हें साथ चाहिए,
और किन लोगों से दूरी रखना है, सारी बातें बताऊंगा। वीडियो को पूरा का पूरा देखना बहुत जरूरी है मेरे साथियों। ये वीडियो तुम्हारे लिए संजीवनी की तरह है, इसलिए वीडियो को छोड़ना मत। ये वीडियो तुम्हारा आईना है साथियों, जो तुम्हें तुम्हारे जीवन की पूरी कड़वी सच्चाई भी बता रहा है और तुम्हें मार्गदर्शन भी दे रहा है। साथियों, मीन राशि, वीडियो को लाइक जरूर कर दो। वीडियो को लाइक अभी के अभी कर देना। इतनी मेहनत से तुम्हारे पूरे प्लेनेटरी सिस्टम को मैं डिस्क्राइब करके राशि फल बनाता हूँ साथियों, तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखना। शनिदेव की खूब कृपा आपको मिलेगी। और मुझे कमेंट में जरा बताओ कि ये जो सारी बातें हैं, क्या ये सत्य है जो मैं बता रहा हूँ, वो तुम्हारे जीवन में हो रहा है या नहीं, कमेंट में बताना। आइए अब जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए, ध्यान से सुनिए। जब हमारा शुक्र हमारे थर्ड हाउस में आता है साथियों, तो हमारे अंदर नई नई ऊर्जा जागृत होती है। जो शुक्र है साथियों, वो हमारे दिमाग को बहुत तेजी से चलाता है। हमारे दिमाग में कई तरह के नए नए योजनाएं आना शुरू होती है। पहले क्या हो रहा था, पहले तुम ज्यादा सोच नहीं पा रहे थे, उलझनों से घिरे हुए थे, तुम्हारा दिमाग एक जगह फोकस नहीं कर पा रहा था। लेकिन शुक्र का मालव्य राजयोग ये तुम्हारे जीवन में अच्छे अच्छे फैसले करवाएगा। तुम लोगों के प्रति आकर्षण का केंद्र बनोगे। आसपास के लोग तुम्हें देखेंगे, तुमसे मिलेंगे। और हाँ साथियों, तुम्हारी वाहवाही भी होने वाली है। धन के देवता साथियों शुक्र ही है। क्यों? क्योंकि माता लक्ष्मी और शुक्र दोनों का बहुत गहरा संबंध है। कहते हैं कि जिसका शुक्र मजबूत, उसका महाधन लक्ष्मी योग तो बनता ही है। साथ ही माता लक्ष्मी की खूब कृपा रहती है, माता लक्ष्मी ठहरती है। पहले पैसा आ रहा था लेकिन टिक नहीं रहा था, लेकिन शुक्र का यह राशि परिवर्तन पैसा आने के सारे रास्ते खोल रहा है, पैसा टिक भी रहा है। तो चिंता ना करें। कौन सी 3 गलतियां नहीं करनी है, सारी बातें बताऊंगा। लेकिन राहु बैठा हुआ है प्रॉफिट के भाव में। शुक्र का यह राशि परिवर्तन साथियों तुम्हारे लिए राहु को भी बलवान कर रहा है। कैसे, आइए ध्यान से सुनिए। राहु पहले अचानक से जीवन में बड़ी बड़ी घटनाएं दे रहा था। बहुत ज्यादा नुकसान तुम्हें हो रहे थे, कहीं मेहनत कर रहे थे तो भी नुकसान हो रहा था। बहुत ज्यादा तुम्हें साथियों घाटे का सामना करना पड़ा। लेकिन शुक्र का यह राजयोग राहु को प्रॉफिट देगा, जिससे अचानक से तुम्हें साथियों लाभ होने लगेंगे। थोड़ी सी मेहनत से तुम ज्यादा पैसा कमा पाओगे, तो ये चीज अच्छी है। इसके अलावा शुक्र तुम्हारे शनि मंगल बुध को भी बैलेंस कर रहा है। तो ये जो तीनों पहले तुम्हें परेशान कर रहे थे, मेहनत का फल तुम्हें मिल नहीं रहा था, चिंताएं दिमाग में सता रही थी, रात्रि में नींद नहीं आ रही थी, भविष्य की चिंताएं तुम्हें हो रही थी, पिछले कुछ जो तुमने जीवन में करे हैं उसकी भी चिंताएं हो रही थी, तो अब शनि मंगल और बुध ये तीनों एक्टिव हो जाएंगे। और जीवन में जो भी तुम उलझने से घिरे हुए थे, चाहे कोर्ट कचहरी, चाहे कंसंट्रेट नहीं कर पाना, इनसे भी तुम्हें मुक्ति मिलने वाली है। इसके अलावा सूर्य तो तुम्हारे धन के भाव में उच्च का होकर बैठा ही है। साथियों समझ लो, जिसका सूर्य उच्च का है वो भी धन के भाव में, कुटुंब के भाव में, तो साथियों फिर डरने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन गलतियां क्या होगी, जब शुक्र पराक्रम के भाव में बैठेंगे तो तुम्हारे अंदर आलस्य आ सकता है। जी हाँ, थोड़ा सा तुम्हारे अंदर आलस्य आ सकता है। तुम आज के काम को कल पर टालोगे, तुम हर चीज को करने में ज्यादा ध्यान नहीं दोगे। तुम्हें ऐसा लगेगा कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अभी मुझे मेहनत नहीं करनी। उलझोगे तुम, क्योंकि उधर से राहु भी थोड़ी सी परेशानियां लाएगा, भ्रम पैदा करेगा। लेकिन तुम्हें भ्रम में नहीं जीना है, तुम्हें आलस्य नहीं करना है। शुक्र कहता है तुम जितना हो सके एक्टिव रहो, जितना हो सके जल्दी काम को निपटाओ, आज का काम आज निपटाना। इसके अलावा साथियों ध्यान रखो, ये शनि मंगल बुध, इसकी 8वीं दृष्टि भी साथियों शत्रुओं के भाव में पड़ेगी। ऐसे में ध्यान रहे, शत्रुओं से बचें। जो तुम्हारे शत्रु है वो थोड़े से एक्टिव हो जाएंगे, तुम्हारे आसपास आएंगे, तुम्हें उलझाना चाहेंगे, लेकिन तुम्हें इनके चक्कर में उलझना नहीं है। किसी से उम्मीद नहीं रखना है। उम्मीद रखोगे तो साथियों तुम टूट जाओगे अंदर से, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है तो दर्द बहुत होता है और तुम साथियों लोगों पर बहुत आसानी से भरोसा कर देते हो। एक बात ध्यान रखो,
जीवन में तुम हकीकत से बहुत भागते हो। अगर तुम्हारे जीवन में समस्या है, उलझने हैं, पैसों की कमी है, तो उसे स्वीकार करो, उसे समझो कि हाँ ये हो रहा है, क्यों हो रहा है ये समझना पड़ेगा। कई लोग होते हैं जो परेशानियों से भागते हैं, और आपकी राशि भी भागती है, लेकिन भागना नहीं है। जीवन में कुछ दिक्कत है तो उसे स्वीकार करो, कुछ गलती हो गई है तो उसे स्वीकार करो, किसी का दिल दुखा दिया है तो स्वीकार कर लोगे तो शुक्र भी तुम्हारा साथ देगा। ध्यान रखना। एक और चीज, तुम उम्मीद ज्यादा रखोगे तो उतना ही तुम्हारा दिल टूटेगा, लेकिन ध्यान रहे ये हेल्थ पर भी असर डाल रहा है। जी हाँ, शुक्र का वृषभ राशि के मालव्य राजयोग बनाना तुम्हारे हेल्थ पर भी इफेक्ट डालेगा। अगर तुम्हारा लाइफ पार्टनर किसी चीज को लेकर तुमसे डिमांड करता है तो उसकी डिमांड जरूर पूरी करना, उसको मना नहीं करना है। खास करके धर्म पत्नी को, और अब खास करके माँ को, इन दोनों को, और हो सके तो बहन की भी इच्छाएं पूरी करना। इन तीनों को आपको ना नहीं करना है। शुक्र इन तीनों से कनेक्टेड होता है, सबसे ज्यादा हमारी लाइफ पार्टनर यानी हमारी धर्म पत्नी से। इसके अलावा साथियों जो पुरुष है उनके लिए बात कर रहा हूँ, माँ से, बहन से, सिस्टर से, इन तीनों से शुक्र कनेक्टेड होता है। तो इनको खुश करना, मैं ये नहीं कह रहा कि इनको कोई बड़े उपहार दो, अगर आप चाहो तो इनसे अच्छे से बोल लो, इनका अच्छे से सम्मान करो। अगर आपकी वाइफ को आप एक साड़ी भी ला कर देंगे तो वो खुश हो जाएगी। अगर आप अपनी बहन को कोई छोटी सी भी चॉकलेट ला कर दे देंगे तो वो खुश हो जाएगी। अपनी माँ से अगर अच्छे से बात कर लोगे, कुछ खाने का ला दोगे तो भी वो खुश हो जाएगी। और ये तीनों खुश तो तुम्हारा शुक्र और अच्छा बलवान होने में देर नहीं लगाएगा। यह मालव्य राजयोग साथियों तुम्हारी पिछली कुछ गलतियां हैं उसे भी धोने वाला है। पिछले कुछ समय में तुमने जितने भी उल्टे सीधे काम करे हैं उसके सारे बुरे कर्म हो या साथियों कोई घाटा हो वो भी सुलझ जाएगा। तो ये चीज तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है। संतान पक्ष की अगर बात करूं, शनि मंगल बुध जब लग्न में होते हैं तो संतान थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। संतान बुरी संगत में चली जाती है, हमारे हिसाब से काम नहीं करती है, वो जो करती है उससे हमें अंदर ही अंदर दुख पहुंचता है, हमें लगता है कि हमारी संतान ऐसे क्यों कर रही है। तो ये हो सकता है तुम्हारे साथ। जितना हो सके अपनी संतान को थोड़ा सा आजादी दे, ज्यादा आजादी भी नहीं, फिर भी थोड़ी तो आजादी दे, वरना जितना तुम किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करोगे उतना ही वह चीज खींचतान पर उतर आएगी और हो सकता है वो किसी गलत डिसीजन को ले ले। तो ध्यान रखिएगा। अगली चीज है साथियों, ध्यान रहे करियर, चाहे जॉब हो चाहे साथियों आपका बिजनेस हो, इन दोनों ही जगह तुम्हें जितना हो सके एक्टिव रहना है। आज का काम कल पर नहीं टालना है, तुरंत फैसले लेना है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएगी तुम्हारे पास कि तुम अपने लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करो, तो तुम्हें पीछे नहीं हटना है, तुम्हें जो भी करना है बड़ा करना है। अब छोटे मोटे में तुम साथियों कभी भी आराम नहीं लेते, यानी कि जो छोटा मोटा कार्य है साथियों उसमें तुम कभी भी खुश नहीं रहते। चाहे धन आ भी रहा हो तो भी तुम्हें मजा नहीं आता है, तुम्हें चाहिए कुछ बड़ा। तो बड़ा करने का जो समय है वो अभी ही है। तो बड़े फैसले लो, कुछ बड़ा करने पर ध्यान दो। ये वही मालव्य राजयोग है जो रंग को भी राजा बना देता है, और मीन राशि के लिए तो ये सबसे बड़ा राजयोग है साथियों। तो इसका फायदा तुम उठा लो, सालों बाद ऐसे ही राजयोग बनते हैं। फिर भी अगर कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट करिए। 3 गलतियां कौन सी है जो नहीं करनी है। पहली चीज, किसी से उम्मीद मत रखना, क्योंकि शुक्र लोगों पर डिपेंड करता है। जी हाँ, तुम सोचोगे कि वो मेरी मदद कर दे, वो मेरे फैसले लेने में मदद कर दे, लेकिन उन पर डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि शनि लग्न में बैठा है, मंगल भी बैठा है। तो ये तुम्हें उलझा सकता है, तुम्हारे उम्मीद टूट जाएगी साथियों। दूसरी चीज, तुम साथियों मंगल के स्वामी ग्रह वाले हो साथियों। ध्यान रखिए, जो मंगल है तुम्हारी लग्न भाव में बैठा है तो तुमको गुस्सा दिलवाएगा। छोटी छोटी बातों में तुम चिड़चिड़ापन महसूस करोगे। जितना हो सके गुस्से से बचिए, वरना मिनटों का काल क्रोध तुम्हें नुकसान दे सकता है। अगली चीज है साथियों बुध। जी हाँ, बुध जब तुम्हारे लग्न भाव में बैठा होता है तो तुम्हारी जो बुद्धि है वो बहुत ज्यादा शार्प हो जाती है, छोटी छोटी चीजों में तुम दिमाग लगाते हो। इसका मतलब ये है साथियों, तुम्हारे लाइफ पार्टनर या तुम्हारी फैमिली वाले तुम्हें कुछ कहेंगे तो तुम उसका उल्टा मतलब भी निकाल सकते हो, तो इससे बचना।
और साथियों, अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में बताना, और मुझे जरूर बताना ये वीडियो में जो जो मैंने बातें करी है आपको पसंद आई है या नहीं। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।